प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु में नमस्कार। आज हम गुड फ्राइडे के बाद के इस शांत और ममन के समय में एकत्र हुए हैं। यह समय है अपने हृदय को शांत करने का, प्रभु के प्रेम और बलिदान को याद करने का और अपने जीवन को उनके वचन के अनुसार संवारने का। आज हम सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे ताकि हमारा मन और आत्मा ताज़ा हो सके, और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे जिससे प्रभु की शांति और अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। आइए नम्र हृदय से इस समय को आरंभ करते हैं। वचन, तब वे जाकर कब्र को पहरेदारों के साथ सुरक्षित कर आए और पत्थर पर मोहर लगा दी। मत्ती 27:66 में लिखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु को कब्र में रखा गया था तो लोगों ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने कब्र के मुंह पर बड़ा पत्थर लगा दिया, उस पर मोहर लगा दी और पहरेदार भी बैठा दिए ताकि कोई उसे खोल ना सके। सरल शब्दों में समझें, उन्होंने हर तरह से यह सुनिश्चित कर दिया कि अब कोई उम्मीद ना बचे, कोई रास्ता ना खुले और कुछ भी बदल ना सके। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छुपी है। इंसान ने अपनी तरफ से सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया था। भाइयों और बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बंद कब्र जैसी स्थिति आती है जहाँ लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। रिश्ते टूट जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और दिल निराश हो जाता है। हम भी सोचते हैं अब सब खत्म हो गया, लेकिन यही वह समय होता है जब परमेश्वर चुपचाप काम कर रहे होते हैं। जब सब कुछ बंद दिखाई देता है तब भी परमेश्वर के लिए कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। उस पत्थर की मोहर भी परमेश्वर को नहीं रोक सकती, पहरेदार भी उसके काम को नहीं रोक सके। इसी तरह आपकी समस्या, आपकी परेशानी या आपकी परिस्थिति भी परमेश्वर को नहीं रोक सकती। इसलिए आज हम हिम्मत रखें। अगर आपके जीवन में कोई बंद कब्र है तो याद रखें, वह अंत नहीं है बल्कि एक चमत्कार की शुरुआत है। प्रभु सही समय पर उस पत्थर को हटाएंगे और आपके जीवन में नई आशा, नई खुशी और नई शुरुआत देंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। आज हम आपके सामने झुके हुए हृदय के साथ आते हैं प्रभु। जैसे उस दिन कब्र को बंद कर दिया गया था और सबको लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, वैसे ही कई बार हमारे जीवन में भी अंधेरा छा जाता है। हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता नहीं मिलता और हमारा मन डर और निराशा से भर जाता है। लेकिन प्रभु, आज हम यह मानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हर बंद रास्ते में भी काम कर रहे होते हैं। जहाँ हमें शांति नहीं मिलती वहाँ आप शांति देना चाहते हैं। जहाँ हम टूट जाते हैं वहाँ आप हमें संभालना चाहते हैं। प्रभु, आज हमारे जीवन की हर बंद कब्र को आप जानते हैं। हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारे आंसू, हमारी चिंता, आप सब कुछ देख रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में काम करना शुरू करें। हे प्रभु, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ा दीजिए। जब हमें कुछ समझ में ना आए तब भी हम आप पर भरोसा करना सीखें। जब हालात हमारे खिलाफ हों तब भी हम यह विश्वास रखें कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आज हमारे दिल को शांति से भर दीजिए, हमारे मन से डर दूर कर दीजिए और हमें यह भरोसा दीजिए कि आप हमारे लिए एक नई शुरुआत तैयार कर रहे हैं। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें यह अनमोल समय दिया कि हम आपके सामने आ सकें। प्रभु, आज हम अपने जीवन की हर चिंता, हर बोझ पर परेशानी को आपके चरणों में रख देते हैं। जैसे उस समय लोगों ने कब्र को पत्थर से बंद कर दिया था, वैसे ही कई बार हमारे जीवन में भी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि हमें लगता है अब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे जीवन में अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दीजिए, जहाँ कमजोरी है वहाँ ताकत दीजिए और जहाँ डर है वहाँ विश्वास भर दीजिए। प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। हर एक सदस्य को अपनी सुरक्षा में रखिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए,
जो परेशान हैं उन्हें शांति दीजिए और जो रास्ता खोज रहे हैं उन्हें सही दिशा दिखाइए। हे प्रभु, हमें हमें अपने वचन के अनुसार चलना सिखाइए। हमें नम्र और धैर्यवान बनाइए और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाइए। प्रभु, हम आपके प्रेम में बने रहें, आपकी उपस्थिति को महसूस करते रहें और अपने जीवन के हर दिन में आपकी महिमा करते रहें। प्रभु, आप हमारे जीवन के हर एक हालात को जानते हैं, हमारी छुपी हुई बातें, हमारे मन के बोझ और हमारे दिल की पीड़ा। हे प्रभु, आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि जहां हम कमज़ोर पड़ जाते हैं वहां आप हमारी ताकत बन जाएं। जहां हमारा विश्वास डगमगाने लगता है वहां आप हमेशा स्थिर कर दें, हमें स्थिर कर दें। प्रभु, कई बार हम इंतज़ार करते करते थक जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, लेकिन आज हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय पर भरोसा करें। हे पिता, हमारे जीवन के हर अंधेरे कोने में अपनी ज्योति चमका दीजिए। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता वहाँ आप रास्ता बना दीजिए। जहाँ हमारे सपने टूट गए हैं वहाँ आप नई आशा और नई शुरुआत दीजिए। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए को जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सके, चाहे हालात जैसे भी हों। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी हार ना माने और ऐसा प्रेम दीजिए जो हमेशा आपके करीब बनाए रहें। हे प्रभु, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारे दिल को साफ कीजिए और हमारे जीवन को अपने अनुसार ढाल दीजिए। जो बातें आपको पसंद नहीं उन्हें हमसे दूर कर दीजिए और जो बातें आपको प्रसन्न करती उन्हें हमारे अंदर भर दीजिए। प्रभु, हमें क्षमा करना सिखाइए जैसे आपने हमें क्षमा किया। हमारे अंदर से हर कड़वाहट, हर गुस्से, हर दुख को दूर कर दीजिए और उसकी जगह शांति और प्रेम भर दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जिससे आपका नाम महिमा पाए। हमारे काम, हमारे शब्द और हमारे विचार सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु, जहाँ भी हम जाएं वहाँ आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो और हमारे जीवन के द्वारा लोग आपके प्रेम को देख सकें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए, आपके वचन के लिए और इस समय प्रार्थना के संगति के लिए। प्रभु, जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने महसूस किया उसे हमारे हृदय में स्थिर कर दीजिए। हे प्रभु, आज की इस प्रार्थना के द्वारा जो शांति, जो आशा और जो विश्वास आपने हमें दिया है वह हमारे जीवन में बना रहे। जब हम यहाँ से जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, बल्कि आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ्य और आपके प्रेम को अपने साथ लेकर जाएं। प्रभु, हमारे जीवन के हर बंद कब्र पर आप अपनी सामर्थ्य शक्ति प्रकट कीजिए। जहाँ हमें अंत दिखाई देता है वहाँ आप नई शुरुआत दिखाइए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ डर है वहाँ साहस दीजिए और जहाँ अंधकार है वहाँ अपनी ज्योति चमका दीजिए। हे पिता, हमारे परिवारों को अपनी सुरक्षा में रखिए, हर एक सदस्य को आशीष दीजिए और हमें हर बुराई से, हर संकट से बचाए रखिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता दीजिए जिससे हर दिन आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु, हमें आगे मार्ग पर चलाते रहिए, हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए और हर परिस्थिति में हमें आपका धन्यवाद करना सिखाइए। हम यह सब कुछ अपने पवित्र प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।